हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यह क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन इज ए नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्ची ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, उसमें अनेक क्रम इन्वॉल्व होते हैं एंड अनेक जो क्रम इन्वॉल्व होते हैं वो रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। पहला पॉइंट लिखेंगे क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व hierarchy of step in which each step represent a rank and category। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे द कैटेगरी is known all over world। The category is known all over world। ओवरऑल नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। द कैटेगरी इज नोन ऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। It is called taxonomy category। इसके बाद लिखेंगे इसका तीसरा पॉइंट। एक बार पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्ची। मतलब हियरार्ची का मतलब होता है क्रम, मतलब अनेक क्रम ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक एंड कैटेगरी। मतलब क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, इसमें विभिन्न स्टेप मौजूद होते हैं एंड प्रत्येक स्टेप रैंक एंड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है द कैटेगरी इज नोन ऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक
कैटेगरी। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऑल कैटेगरी consist together all category consist together the taxonomic hierarchy सभी लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। सभी लोग लिख लिए होंगे, इसके आगे लिखेंगे चौथा पॉइंट ईच कैटेगरी referred each category referred to as a unit of classification and each rank category commonly called टैक्सॉन। इसका प्लूरल होता है टैक्सा। एक बार फिर से हम इसके बारे में जानेंगे कि मतलब ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ईच रैंक कैटेगरी कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। इसका प्लूरल होता है टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हियरार्ची को हम एग्जाम्पल के द्वारा जान सकते हैं, जैसे इंसेक्ट के 3 पैर होते हैं, 2 जोड़ी। इंसेक्ट के 3 पैर 2 जोड़ी होते हैं, ठीक, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हियरार्ची को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसेक्ट बायोलॉजिकल इंसिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मॉर्फोलॉजी को। इसके बाद इसका कैरेक्टर लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लें, अगले पेज में लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसका ऑर्डर लिखेंगे। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, ये स्टेप नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं।
नहीं तो छोटा पड़ जाएगा। स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड डिवीजन फॉर प्लांट। उसके बाद किंगडम। इसका स्टेप होता है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम को डिवीजन कहते हैं फॉर प्लांट एंड किंगडम। इसमें से स्पीसीज सबसे छोटी होती है एंड किंगडम सबसे बड़ा होता है। तो सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। लाइट चली गई थी जिसके कारण अंधेरा हो गया था, तो इसके आगे पढ़ेंगे। यह इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, ENDING असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके बाद हम एक एक को पढ़ेंगे लाइन वाइज। पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो हेडिंग डालेंगे स्पीसीज। This is given by John Ray. Is given by John Ray. This is smallest and basic unit of classification. Classification. सेम ग्रुप के स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करके नया प्रोजेनी बनाते हैं। नया प्रोजेनी बनाते हैं। इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। एक बार हम स्पीच को देख लेते हैं कि दिस इज गिवन बाय जॉन रे। या स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। सेम ग्रुप की स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करके नया प्रोजेनी बनाते हैं। सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। अभी हेडिंग स्पीसीज ही रहेगी,
उसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, स्पीसीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं, बट genetically स्पीसीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है बट जेनेटिकली बहुत क्लोज होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सोलेनम, मैंगीफेरा, निग्रम, इंडिका, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पीसीज। एक और होता है पैंथेरा, लियो। इसमें सोलेनम, मैंजीफेरा, पैंथेरा जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं और निग्रम, इंडिका, लियो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सोलेनम का और अर्थ होता है सोलेनम ट्यूबरसम, एंड सोलेनम मेलनजेला। सभी लोग इसको नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे जीनस के बारे में। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे जीनस। यह स्पीसीज से रिलेटेड होती है। ग्रुप इज रिलेटेड बाय स्पीसीज। इसमें देखेंगे ब्रिंजल, मकोए, पोटैटो, इन तीनों के स्पीसीज डिफरेंट होते हैं एंड जीनस सेम होते हैं।
different species but same genus। ये हो गए प्लांट के बारे में। उसके बाद एनिमल के बारे में देखेंगे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनके भी जो स्पीशीज नेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड जीनस नेम सेम होते हैं। हैव डिफरेंट स्पीशीज नेम बट सेम जीनस नेम। सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। सभी लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। ग्रुप इज क्लोजली related by genus। फैमिली में पढ़ते हैं इसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में। पॉइंट के बारे में लिखेंगे। फैमिली इज फैमिली आर रहेगा। फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक by vegetative and reproductive character। इसमें हम पढ़ेंगे पिट्यूनिया, धतूरा, पिट्यूनिया, धतूरा, सोलेनम। ये तीनों सोलोनेसी एक बार फिर से देखेंगे। ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाय जीनस। फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक बाय वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इसमें पिट्यूनिया, धतूरा, सोलेनम जो होता है वो इसका मतलब फैमिली सेम होता है। इसका फैमिली मतलब सोलेनेसी होता है। एंड
ये हो गया प्लांट के बारे में। इसके बाद एनिमल के बारे में देखेंगे। पैंथेरा एंड फेलिस, इन दोनों का फैमिली फेलिडी होता है। फैमिली के बारे में जानेंगे कि ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाई जीनस, फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक बाई वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। प्लांट के बारे में जानेंगे पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम, इन तीनों का फैमिली सोलेनेसी होता है। और एनिमल में पैंथेरा एंड फेलिस का फैमिली फेलिडी होता है। सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न। इसको लिख कर लाए हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग केवल बातों को समझिए और नोट्स को बनाइए। लिखने में बहुत टाइम लगता है इसलिए लिख कर लाए हैं, तो एक एक पॉइंट को समझाएंगे, आप लोग केवल समझिए। ऑर्डर, ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाई फैमिली, या फैमिली से रिलेटेड होता है। प्लांट के लिए कॉन्वोल्यूसी एंड सोलोनेसी, इनका ऑर्डर जो होता है पॉलिनोमियल्स। एंड एनिमल्स में कैनिडी एंड फेलिडी का ऑर्डर कार्निवोरा होता है। क्लास पढ़ेंगे, ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाई ऑर्डर, या ऑर्डर से रिलेटेड होता है। जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे पॉलीमोनियल्स, सेपिंडल्स या डाइकॉट होता है, इनका क्लास डाइकॉट होता है। ये ऑर्डर है। और एनिमल्स में पढ़ेंगे प्राइमेटा, कार्निवोरा, इनका क्लास मैमल्स होता है। प्राइमेटा में जैसे मंकी, गिब्बन, ईटीसी मतलब आदि आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे डिवीजन एंड फाइलम। इसका कॉमन फ्यूचर होता है नोटोकार्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। फाइलम में उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये मतलब डाइकॉट एंड मोनोकॉट क्लास है एंड ये इसका डिवीजन है। इसके बाद पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे किंगडम। यह सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, तो लिखेंगे किंगडम के बारे में। ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाय डिवीजन। इसे फाइलम भी कह सकते हैं।
किंगडम के बारे में जानेंगे। यह सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है। ग्रुप इज क्लोजली रिलेटेड बाय डिवीजन। एनिमल में सभी फाइलम को एनिमेलिया में रखा जाता है। और प्लांट में सभी डिवीजन को किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। किंगडम सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है या डिवीजन से रिलेटेड होता है। एनिमल में सभी फाइलम को एनिमेलिया में रखा जाता है एंड प्लांट में सभी डिवीजन को किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। इसके बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे और इसके बारे में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद नोट डालेंगे, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे नोट। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग अरेंजमेंट। Descending and ascending arrangement of taxonomy category as known as टैक्सोनॉमी हियरार्ची। सभी लोग इतना नोट करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इनका कॉमन नेम एंड बायोलॉजिकल नेम एंड जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। सभी का ध्यान से याद करेंगे। इसको लिख कर लाए हैं क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि मैन, इसका कॉमन नेम मैन है और बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। इसी प्रकार हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका होता है एंड जीनस मस्का होता है एंड फैमिली मस्कुडी होती है एंड ऑर्डर डिप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा।
इसी प्रकार मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका एंड इसका जीनस होता है मैंगीफेरा एंड फैमिली नाकार्डियेसी एंड ऑर्डर सेपेंडल्स एंड क्लास डाइकोटियोलिडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्म होता है। इसी प्रकार व्हीट का बायोलॉजिकल नेम टिट्रिकम एस्टिवम एंड जीनस टिट्रिकम एंड फैमिली पोएसी एंड ऑर्डर पोएल्स एंड क्लास मोनोकोटिलिडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्म होता है। इनको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एड्स, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। वीडियो के लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं और उसको ध्यान से पढ़ें। तो सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट मैन, हाउस फ्लाई, मतलब चारों का चारों ही इम्पोर्टेंट होता है। चारों के चारों याद कर लेंगे। जिस बच्चे को कोई भी टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आया हो वो चिंता ना ले। चैप्टर के अंत में जब हम NCERT लाइन बाय लाइन करेंगे तो सभी डाउट को समाप्त कर देंगे। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या हल्का सा नहीं आया है तो जब हम NCERT लाइन बाय लाइन करेंगे तो सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सभी लोग केवल नोट्स को बनाएं और प्रॉपर पढ़ें बस। जब हम NCERT लाइन बाय लाइन करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स।